जय हिंद दोस्तों। तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी हिंदी में इसको रक्त संबंध कहते हैं, जिसका कि सबको बेसब्री से इंतजार था इस चैप्टर का। यानी कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजी तरीके से करेंगे, वो भी शॉर्ट से शॉर्ट विधि से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे 2.0 में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कई परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। हर एक परीक्षा में आपका क्वेश्चन 2 या 3 पूछे जाते हैं, और ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं होगा कंपटीशन का जिसमें ये क्वेश्चन न पूछे, यानी सब में पूछता है ब्लड रिलेशन से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेसिक तरीके से हम लोग समझेंगे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपस में हम लोग संबंध देखते हैं, जैसे कि हमारा संबंध किससे किससे हो सकता है ये देखते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा संबंध भाई और बहन से, यानी भाई बहन से। उसके बाद भाई बहन, उसके बाद एक भैया भाभी, साला साली, उसके बाद साढ़ू सरहज, ये भी हो सकते हैं। उसके बाद ये हमारा संबंध हो गया यानी आपस का। इसके बाद जब हम लोग इसको बनाने के लिए हम लोग किस तीर का प्रयोग करेंगे, तो इस तीर का, यानी जब भी आपस में संबंध होगा भाई बहन, भैया भाभी, साला साली, इस सब का जब भी होगा हम लोग इस तीर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लोग इससे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, तो इसके ऊपर यहाँ पर उसका इस तरह हम लोग तीर का प्रयोग करेंगे। एक पीढ़ी ऊपर कौन हो जाएगा, अब हमारे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो माता पिता, यानी माता पिता हो जाएंगे। उसके बाद चाचा चाची, उसके बाद मामा मामी, ये हमारे एक पीढ़ी ऊपर हुए, यानी हमारे एक पीढ़ी ऊपर माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, ये लोग हो गए। फूफा भी और बुआ भी हो जाएंगी एक पीढ़ी ऊपर। फिर इसके एक पीढ़ी हम लोग ऊपर जाएंगे, यानी माता पिता के भी ऊपर एक पीढ़ी हम लोग जाएंगे, उसका भी प्रयोग हम लोग इसी तीर से करेंगे। यानी एक पीढ़ी इससे ऊपर जाएंगे तो हमारे हो गए दादा दादी, दादा दादी। उसके बाद इसी में हो गए नाना नानी, नाना नानी, यानी जो हमारी माँ होती हैं उनके माता पिता, यानी हमारे एक पीढ़ी ऊपर माता पिता लोग हो गए। उसके बाद एक पीढ़ी दादा दादी, नाना नानी। तो हम लोग जब भी 2 पीढ़ी ऊपर का करेंगे तो हम लोग इस तीर का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम नीचे पे, यानी हमारे नीचे कौन सी पीढ़ी होगी, तो देखिए हमारे नीचे हो जाएगा एक तो पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री। उसके बाद देखिए पुत्र पुत्री भी हो जाएगा, भतीजा भतीजी भी हो जाएगा। इससे ऊपर नीचे हम लोग जाएंगे, यहाँ पर एक पीढ़ी और नीचे हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए अब कौन होगा। अब देखिए हम लोग एक पीढ़ी और अगर नीचे जाएंगे ना, तो हम लोग अब दादा बन गए, यानी हमारे अब जो हमारे 2 पीढ़ी हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पर अब कौन बनेगा, नाती नतिनी, नाती नतिनी, ये सब बनेगा, यानी इस पीढ़ी का प्रयोग है। यानी हम लोग 2 पीढ़ी ऊपर से हम लोग क्या हुए, अब दादा बन जाएंगे, यानी 2 पीढ़ी नीचे 2 पीढ़ी ऊपर। और नीचे के लिए हम लोग इस तीर का प्रयोग करेंगे, और ऊपर पीढ़ी के लिए इस तीर का प्रयोग करेंगे, और जो हमारे बराबर का पीढ़ी होगा उसके लिए हम इस तीर का प्रयोग करेंगे। यानी इतना बात समझ में आ गया। अब लोग हम लोग आगे देखते हैं और कुछ जानकारी। देखिए हम लोग बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकर पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन देगा ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। क्वेश्चन देगा कि ए बी का पिता है, अगर दे देगा तो कैसे बनाएंगे। देखिए ए बी का पिता है, यानी बी का पिता है, बोल रहा है ए बी का पिता है ना। देखिए बी का पिता बोल रहा है, तो बी का पिता एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे पिता के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। यहाँ से क्या हुआ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिए। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ए बी का पिता है, यानी ए बी का पिता है, हो गया इस तरह। अब देखिए क्वेश्चन फिर आगे कैसे देगा, सी बहन है किसका, डी का। अगर इस तरह क्वेश्चन देगा तो कैसे बनाएंगे, सी बहन है डी का। तो देखिए सी हो गया, बहन है किसका, डी का, यानी डी इस तरह। डी का यानी सी बहन है किसका, डी का, यानी डी का बहन कौन है, सी है, यानी है जहां पर लगेगा उस इधर हम लोग का तीर इधर रहेगा, ये जान लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए।
बहन है किसका, डी का। तो यहाँ पर तीर यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखिए ए बी का पिता है। बी का पिता कौन है, ए है ना, ए है यानी है, तो ये तीर ऊपर ए है। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब देखिए आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन बोलेगा कि राम का संबंध दशरथ से क्या है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन देखा कि राम का संबंध दशरथ से क्या है, यानी राम का संबंध बोल रहा है कि दशरथ से क्या है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे क्या का और से हम ध्यान देंगे यहाँ से कि कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। राम का संबंध बोल रहा है, किसका संबंध पूछ रहा है, राम का। नहीं, राम का संबंध यानी राम के बारे में पूछ रहा है कि राम का संबंध दशरथ से, यानी दशरथ से कैसा संबंध है राम का, ये पूछा है क्वेश्चन। यानी इसके बारे में पूछा है कि ये क्या है दशरथ का। जहां भी का लगा रहेगा हम लोग ध्यान देंगे, उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, यानी दशरथ का राम क्या है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ से हम लोग जानते ही हैं कि दशरथ का राम क्या है, पुत्र। पुत्र हम लोग तुरंत आंसर करेंगे। यानी का जहां भी रहेगा हम लोग को ध्यान देना है कि पूछ रहा है का जिसमें लगा है यानी राम में लगा है, तो राम के बारे में पूछा है कि राम है क्या, ये बोल रहा है। अब देखिए अगला क्या क्वेश्चन बोलेगा, बोलेगा कि दशरथ का संबंध, दशरथ का संबंध राम से क्या है। अब देखिए उसके तुरंत उल्टा, यानी यहाँ पर बोला था कि राम का संबंध दशरथ से कैसा है, यहाँ पर बोल रहा है कि दशरथ का संबंध राम से क्या है। यानी दशरथ का संबंध बोल रहा है ना, का जहाँ लगा है उसके बारे में पूछा है, यानी दशरथ के बारे में बोल रहा है कि दशरथ क्या है राम के, यानी राम से पूछा है कि राम से इसका क्या संबंध है। दशरथ क्या है राम के, पुत्र, यानी पुत्र कर लेंगे, पुत्र नहीं सॉरी पिता। दशरथ क्या है राम के, पिता, पिता, इस तरह। अब देखिए एक क्वेश्चन और क्या आता है, देखिए क्वेश्चन बोलेगा कि राम एवं, देखिए राम एवं दशरथ के बीच कैसा संबंध है। क्वेश्चन बोलेगा कि राम एवं दशरथ के बीच कैसा संबंध है, यानी राम एवं दशरथ के बीच कैसा संबंध है। तो पिता एवं पुत्र का, यानी हमारा आंसर दोनों हो जाएगा, पिता या पुत्र। यानी बोलेगा कि राम एवं दशरथ के बीच कैसा संबंध है, पिता एवं पुत्र का। यहाँ पे बोलेगा दशरथ का संबंध राम से क्या है, यानी राम से बोल रहा है कि राम से क्या है दशरथ का संबंध, तो पिता का। अगर यहाँ पे बोलेगा राम का संबंध दशरथ से क्या है, यानी से लगा है ना, तो आप बस यहाँ पर ध्यान देंगे कि बोल रहा है से जहाँ पर लग गया ना, तो यह यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह इसका यह क्या लगेगा, यहाँ पे यह ध्यान देना है कि जहाँ भी से लगेगा तो यहाँ से ध्यान देंगे कि ये जो राम है इसका यह क्या लगेगा, बस यही चीज ध्यान देना है। तो यहाँ पिता। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, जिससे कि समझने में आसानी होगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन से पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हैं, वहां पर दिख रहा होगा आप लोग को। हम क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की ओर देखकर बी ने कहा कि तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तदनुसार ए का बी से कैसा संबंध है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले सबसे पहले एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। जैसे आप लोग घर में एग्जाम्पल से समझते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले अपने सर को बुलाकर, यानी मैथ वाले सर को बुला रहे हैं। आइए सर, देखिए इनसे हम लोग कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि ए की ओर देखकर बी ने कहा, यानी मान लीजिए हम बी हो गए, ए हो गए सर। देखिए मान लीजिए ए की तरफ बी ने कहा देखकर कि तुम्हारी जो माँ है हमारी माँ की छोटी बहन है। देखिए अब ध्यान दीजिए, इनकी जो माँ है हमारी माँ की छोटी बहन है, यानी दोनों लोग अब देखिए कैसे हो गए, इनकी माँ हमारी माँ की छोटी बहन, यानी दोनों लोग क्या हो गई, बहन। तो हम लोग दोनों लोग क्या हुए, दोनों लोग मान लीजिए देखिए इनकी माँ हमारी माँ दोनों क्या हुई, बहन। तो हमारी क्या हुई, मौसी, और इनकी
हमारी माँ क्या हुई, वो भी मौसी, तो दोनों लोग क्या हुए, मौसेरा भाई। क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी के बीच में कैसा संबंध होगा, यानी इनके बीच और हमारे बीच कैसा संबंध होगा, तो मौसेरा भाई का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए मान लीजिए हम लोग ऐसे समझ गए। सर अब जाइए, देखिए मान लीजिए हम लोग ऐसे समझ गए, अब आपको परीक्षा में कैसे बनाना है आप उसको अब देखिए। देखिए परीक्षा में आप उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि ए की ओर देखकर बी ने कहा, यानी ए की ओर देखकर बी ने कहा। मान लीजिए देखिए ए की ओर देखकर बी ने कहा, यानी दोनों की इस तरह कर दीजिए। बी ने कहा ए की ओर देखकर कि तुम्हारी माँ, यानी इसकी माँ बोली है, बी ए की ओर देखकर बी बोल रहा है कि तुम्हारी जो माँ है, यानी माँ, हमारी माँ की छोटी बहन है, यानी हमारी माँ की छोटी बहन है। तुम्हारी माँ है, हमारी माँ की छोटी बहन है, यानी ये दोनों क्या हुई, बहन हो गई। और ये दोनों क्या हुए, अब ये दोनों बहन हो गई, तो इसकी मौसी ये हुई और इसकी मौसी ये हुई, क्योंकि ये दोनों बहन हो गई तो इसकी मौसी ये हो गई, इसकी माँ, और इसकी माँ जो है, इसकी माँ इसकी मौसी हो गई, यानी इसकी मौसी ये और इसकी मौसी ये। तो क्वेश्चन बोला है कि ए और बी के बीच में कैसा संबंध है, क्वेश्चन बोला है, तो आप ध्यान दीजिए ए और बी के बीच में अब कैसा संबंध हुआ, मौसेरा भाई का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं, यानी मौसेरा भाई, ऑप्शन नंबर बी में। इस तरह से इजी तरीके से आप परीक्षा में बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षा में। पहला क्वेश्चन हमने जो बताया आपको, क्वेश्चन एसएससी डीईओ और एलडीसी में पूछा हुआ है, और जो हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है बैंक पीओ में। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत जरूरी है आपके लिए, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन वहां पर देखिए, हम इसमें पढ़कर देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है कि सी का भाई ए है, सी का भाई ए है, डी ए का बहनोई है तथा बी का दामाद है, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन बोला है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए सी का भाई ए है, सी का भाई ए है, यानी सी का भाई कौन है, ए, यानी सी का भाई बोला है ना, तो भाई यहाँ पर कर देंगे भाई। सी का भाई ए है, यानी ए भाई हो गया, और इसका भी कोई पता नहीं, अभी कुछ नहीं पता है। देखिए सी का भाई ए है, यानी इसके बारे में नहीं अभी बोला है, इसके बारे में पता चल गया कि भाई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आगे क्या बोल रहा है, डी ए का बहनोई है, ए जो है ना इसका बहनोई कौन है, डी। आप देखिए यहाँ से आप समझ जाएंगे, डी ए का बहनोई है। आप यहाँ से समझिए ये बहनोई कैसे हुआ, यानी इसकी ये बहन है, बहन से यहाँ से इसकी शादी हुआ होगा, तभी तो ये बहनोई हुआ यहाँ से। तो यह क्या हो गई, इसी तरह पता चल गया कि लड़की है यानी बहन है। तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि डी ए का बहनोई है, यानी बहन से शादी हुआ, बहनोई है, यानी ये दोनों का शादी हुआ, रिलेशन हो गया। देखिए रिलेशन के लिए हम सबसे पहले देखिए, रिलेशनशिप होता है तो जानते ही हैं, आपस में जुड़ जाते हैं लोग, तो हम जोड़ देते हैं, तो मान लीजिए प्लस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि तथा बी का दामाद है, क्वेश्चन बोला है कि डी ए का बहनोई और बी का दामाद है, तो बी का दामाद के लिए देखिए यहाँ पर बी का दामाद है, यहाँ पर कर देंगे। देखिए मान लीजिए बी का दामाद है, हो गया। देखिए क्वेश्चन डी ए का बहनोई है और बी का दामाद है, यानी दामाद कैसे हुआ, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से गौर से ध्यान दीजिए। डी बी का दामाद है, दामाद कैसे हुआ, यानी इसकी लड़की से शादी हुआ होगा तभी तो दामाद हुआ। तो इसकी लड़की कौन है, लड़की तो ए है, यानी यह इसकी लड़की हो गई, लड़की हो गई तभी तो शादी हुआ, तो ये दामाद हुआ। अब देखिए यह इसकी लड़की हुई, तो ये क्या हुआ, लड़का हुआ ना, क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन थे, ये लड़का हुआ और ये लड़की हुआ, तभी तो ये दामाद हुआ। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी के बीच में कैसा संबंध है, क्या बोला है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ए है ना बी से, यानी बी से बोला है कि बी से ए कैसा संबंध है, यानी ए का संबंध, ए के बारे में पूछ रहा है कि ए क्या लगेगा बी का, तो यहाँ से ए क्या लगेगा, पुत्र, सिंपल, यानी पुत्र। आपको दिख भी रहा होगा कौन सा ऑप्शन नंबर 2 में, यानी आपका आंसर हो जाएगा पुत्र, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग आगे और क्वेश्चन करेंगे, यही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी पार्ट 2 में मिलेंगे फिर से अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।